तो जय हिंद मेरी प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। मेरा नाम महेश चौधरी है और मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, ये जो आप वाली भर्ती है इससे जस्ट पहले। और एक छोटी सी मेरी, जब मैं जॉब करता था तब एक चीज़ थी कि मैं इस काबिल बनूँ कि या फिर एक मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं उन बंदों की हेल्प कर पाऊँ जिसमें मेरी कमी रही। मतलब मैं कम से कम 4-5 साल तक है ना भटकता रहा, मेरे को गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था। जब मेरे को कुछ चीज़ें पता चली तो मैं जस्ट पहले अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दिया था और भाई सिलेक्टेड भी हो गया। अभी हमारी ट्रेनिंग भी हो गई और मैं अभी ट्रांसफ़र भी हमको मिल गया और अभी मैं छुट्टी पे एक्चुअली गांव आया हुआ हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है कि भाई अभी जैसे टाइम कम बचा है, लगभग यूँ मानो कि 5 महीने भी हम नहीं बचे। ठीक है, तो इस टाइम में ऐसा क्या करें कि अभी जैसे कुछ लोग हैं जो बच्चे मॉक देते हैं तो उनमें मॉक का क्या है स्कोर है ना, स्कोर जैसे 40 आ रहा है, 50 आ रहा है या फिर 55 आ रहा है, यानी कि 60 से ऊपर जा ही नहीं रहा उनको। ठीक है, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, उनका सिलेबस भी हो गया, लगभग चीज़ें हो गई, फिर भी उनका स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें है, इनका क्या समाधान है तो वो मैं चीज़ आपको बताऊँगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा भाई, ये वीडियो में बने रहना। वैसे स्ट्रेटेजी को लेके बहुत से वीडियो हो चुके हैं मेरे, काफ़ी वीडियो हो गए, कम से कम 3-4 वीडियो हो गए स्ट्रेटेजी को लेके। ठीक है, मैंने सोचा एक अच्छा और वीडियो बना दूं ताकि फिर स्ट्रेटेजी को लेके बनाना ही नहीं पड़े वीडियो। ठीक है, अगर बनाऊंगा तो लास्ट में 1-2 महीना रहेगा तब बनाऊंगा, वो एक अलग वे में होगा। ठीक है, उसका भी है जो अलग होगा। तो आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हैं जिनका 40 स्कोर आ रहा है, 50 स्कोर आ रहा है या फिर मान लो कि 55 आ रहा है, मतलब 60 से ऊपर नहीं जा रहा और उनका स्कोर है, वो कैसे बूस्ट करे अपना स्कोर। देखो एक दिन में चीज़ तो होने वाली है नहीं, और हमारे पास हाँ इतना टाइम है कि हम 70 प्लस आराम से 75 प्लस स्कोर ले जा सकते हैं। और देखो जाहिर सी बात है सारों का होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर सारों का होगा तो फिर वैकेंसी 5,000 है, मेरा वीडियो आप 15,000 लोगों ने देख लिया तो फिर तो 15,000 लोगों का ही होगा। देखो एक चीज़ है, चीज़ें कहना आसान है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं जो यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ ना, अगर आप 1000 लोग देख रहे हो ना तो 1000 में गारंटी लेता हूँ 50 लोग भी वो चीज़ मुश्किल से कर पाते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, एक टाइम था जब मेरे को बताने वाले, मैं यूट्यूब पे जैसे वीडियो देख लिया, हम बोलता था, सोचता था एक दिन ये कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए मेरे इतने साल बर्बाद हो गए। लाइब्रेरी में लोग बैठे रहते हैं 10-10 साल से। ठीक है, पैरों पे उनके सूजन आ जाते हैं, आँख में चश्मा चढ़ जाता है, फिर भी वो लोग सिलेक्टेड क्यों नहीं है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरी जैसे रिलेटिव में, खैर छोड़ो जो भी है, मतलब मेरी जानकारी में बंदे हैं मेरी एज के, उनके बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, मतलब जब मैं छोटा था, जब मतलब हाँ जैसे जब मैं 12th पास कर दी थी तब ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह के बारे में नाम सुनता था। तब भी वो बोलते थे हाँ वो बंदा इसकी तैयारी कर रहा है, अब की बार आधे नंबर से रह गया, एक बार नंबर से। अब कल ही जैसे मैं एक्चुअली में नहीं, परसों जब आ रहा था तब मेरे को एक मिला, तो बोला यार वो अच्छी मेहनत कर रहा है। मैं बोला कौन? बोला वो। मैं बोला अरे भाई वो तैयारी करते रहेंगे क्या, मतलब उनको कभी, इतने साल हो गए, कम से कम 20 साल हो गए उनको, वो अभी तक वो तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं सिलेक्टेड है? हैं, क्या कमी रह जाती है भाई? अगर 20 साल कोई बंदा, अगर हम अपने हाथों से एक ही साल अगर कंटिन्यू के साथ अगर कोई काम लगातार करते हैं ना तो उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें भी हमें सोच रहे हो लेकिन एक्सपर्ट हो जाते हैं भाई। तो सोचो 20 साल बहुत होते हैं, क्यों नहीं लग रहा? पता है एक चीज़ बताता हूँ मैं, मेन रीज़न क्या होता है बच्चों का, ये होता है कि जब फैमिली बढ़ जाती है, जब शादियाँ वादियाँ हो जाती है, थोड़ा सा बंदे की जिम्मेदारी बढ़ती है। जब मान लो कि कोई भर्ती है 5-6 महीने उसको एग्जाम के लिए टाइम मिले, तो कुछ ना कुछ कभी न कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ती है, एक मतलब कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, स्ट्रेटेजी सही नहीं रह पाती। ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज भी जो लोग, मैं आज भी उन लोगों को लाइब्रेरी में बैठा बैठा देखता हूँ। खैर ये हमेशा से आदत रहती है मेरी, कोई भी वीडियो जिस भी टॉपिक पे लाता हूँ सबसे पहले वो टॉपिक को भूल जाता हूँ और पहले अदर जो ज्ञान की चीज़ें हैं वो बोलने लग जाता हूँ। पता नहीं, खैर छोड़ो, क्षमा करना हमको। ठीक है,
तो चलो बात करते हैं भाई स्कोर बूस्ट कैसे करें। ठीक है, इस पे बात करते हैं कि भाई स्कोर बूस्ट कैसे करें। देखो सबसे पहले जिस भाई को एग्ज़ाम पैटर्न पे नहीं पता मैं उसको बता दूं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसमें जीएस है ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 50 नंबर का। ठीक है, मतलब अपन को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम किस पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की पूछी जाती है। करंट अफेयर्स है ये वो जीके में आ जाता है, वो भी बताऊंगा पार्ट किसके ज़्यादा पूछा जाता है जीके में। खैर कंप्यूटर है वो 10 नंबर का पूछा जाता है, और रीजनिंग है वो 25 की पहले बता दी, और जो मैथ है वो 15 नंबर की पूछी जाती है। अब मैं बात करूं तो देखो कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग, इनमें तो आपका अगर नंबर कटे तो 1 या 2, इससे ज़्यादा आपका नंबर कटना ही नहीं चाहिए। बाकी जो तैयारी कर रहा है, जो सिलेक्शन वाला बंदा है, वो तो भाई जो सिलेक्शन देना चाहता है इनमें तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए। इसके लिए भी मैं बताऊंगा वो क्या करें। पहले बात करते हैं जीएस की। देखो जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में जितने भी पीछे के एग्जाम रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछते हैं स्टैटिक जीके। ये 18 से 20 नंबर तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब पता है मैन क्या है कि भाई मेरा सिलेबस हो चुका, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। तो एक चीज़ बता दूँ, सबसे उस टॉपिक उस सब्जेक्ट को देखो जो हमारा कमज़ोर है, जिसमें हमारे नंबर कट रहे हैं। और ये तो हमें ही पता होता है, जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता होता है, पता चल जाता है इतना कि इस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कट रहे हैं। तो सबसे पहला काम है अपन को उस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, और उतना भी फोकस नहीं करना कि पीछे वाले जो अदर सब्जेक्ट है उनको अपन छोड़ दें। मतलब उस पर अगर पहले 1 घंटे देते थे तो अब कम से कम 2 ढाई 3 घंटे दो। ठीक है, और 5 महीने वैसे काफ़ी है, 5 महीने के लोग आपको मिल रहे हैं तो वो काफ़ी है, तो इतना टाइम दो है। और सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का गलतियों पे काम करने का, वो है जब भी आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दो तो वो जो गलतियाँ है उसको कॉपी पेन में नोट करो, और जब अपने आप पता चल जाएगा कि ये हमारी कमज़ोरी है, तो वो कॉपी पेन में नोट करके उस पर काम करो। अगला मॉक तब तक नहीं दो जब तक पिछले वाली मॉक की गलतियाँ हम सुधारें नहीं। और रिवीजन का एक बेस्ट तरीका है कि जैसे हमने मॉक दिया हमारी इतनी सारी गलतियाँ आ सकी। ठीक है, रिवीजन से मतलब क्या होता है? रिवीजन से मतलब होता है हमारे वीक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, और जब हम मॉक देंगे तो हमारी गलती आएगी, हमारी वीकनेस आएगी, तो हम उस वीकनेस को ही पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो हमारा क्या टाइम भी बचेगा, हम अदर फालतू की चीज़ भी नहीं पढ़ेंगे जो हमको आ रही है, और हम वीकनेस को पढ़ेंगे तो हमारा क्या स्कोर बूस्ट होगा, धीरे 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 बूस्ट होगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैं चीज़ करने वाला हूँ जिसमें मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा, मेरा पैसा भी इन्वेस्ट होगा खुद से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं फ्री में रख रहा हूँ। इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि भाई ये जो यहाँ पे जो दिल है ना, है यहाँ पे दिल पे आजकल के जो लड़के जो भी है यूथ है, यहाँ पे क्या है उनका अलग मैटर चलता है। यहाँ पे प्यार व्यार ये मोबाइल में फंसते हैं, और मेरे दिल में क्या है आप लोगों के लिए भाई वो चीज़ वो मोमेंट जब आप सिलेक्शन लो तो अब आपके माँ बाप की खुशी, और एक जो मेरे को दुआ मिलेगी ठीक है, वो चीज़ मेरे को फील होती है। ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए वो काम करूँ जिससे जो हमारे जो दिल्ली पुलिस है उसका भी थोड़ा नाम रोशन हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी पता है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ मैं, जो भी बंदा लग रहा है सारे के सारे वीडियो में लग गए हैं। ये लोग क्या फिर देश की सेवा करेंगे, क्या क्या मतलब है ये है? ठीक है, कोप 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 ये चीज़ें चल रही है आज के टाइम में, तो हैं जाहिर सी बात है भाई मुजरा चल रहा है हर जगह। ठीक है, तो थोड़ा हट के काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इसका क्रेडिट भी मेरे को मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, थोड़ी दुविधा भी होगी। खैर ये सब छोड़ो, तो सबसे पहली बात है अपने वीक सब्जेक्ट को पकड़ के उसकी इतनी करनी है एफर्ट, इतनी तैयारी करनी है, इतनी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो सब्जेक्ट कमज़ोर बने। अब जाहिर सी बात है अपने कॉमन सेंस की बात है, हम अगर किसी एग्ज़ाम में रह रहे हैं तो एक सब्जेक्ट की वजह से रहते हैं, लगभग वीक की वजह से। ठीक है, और जाहिर सी बात है मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मैथ रीजनिंग कंप्यूटर है इसमें लगभग लोग नंबर लाते हैं। ठीक है, 5 महीने उनको और अच्छे से कवर कर लो, आगे बताऊंगा। थोड़ा वीडियो में भी लंबा हो सकता है बट कोई बात नहीं। देखो स्टैटिक जीके है उसको इतने अच्छे से तैयार करना है, आपको इतने अच्छे से तैयार करना है। देखो 3 दिन पकड़ लो, एक टॉपिक को 3 दिन पकड़ के चलो कि हाँ ये किताब है। किताब मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो गॉड फादर नाम से किताब है नियोन की, ठीक है, जिसका 2nd एडिशन आप
लेके आ जाना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, स्टैटिक की वो किताब लेके आना। मैंने उसमें एनालिसिस किया था, पीछे हमारा वाला जो एग्ज़ाम था उसमें जितने भी स्टैटिक से पूछे थे सारे उस किताब से है। ठीक है, उस किताब से स्टैटिक में कुछ बाहर जाने वाला है ही। यानी कि एक टॉपिक को उस किताब से अपन 3 या 4 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा टॉपिक है उसको 5 दिन लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म वैसे पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, अपना टाइम निकाल के सारे सब्जेक्ट के साथ मिक्स में अगर उस किताब को उस टॉपिक को दोगे तो 3-4 दिन में आराम से वो कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके भाई स्टैटिक के है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे पहले मैंने वीडियो बना रखी उसमें सब दिया हुआ है। फिर भी भाई जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देते हो तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि हाँ क्या मामला रहने वाला, कौन सा टॉपिक है। ठीक है, जैसे अपन बात करें लोक नृत्य हो गया। ठीक है, इस टॉपिक को कम से कम 4 दिन दो। ऐसे करके सारे टॉपिक को कम से कम 1 महीने में, 1 महीने नहीं तो 1.5 महीने की बात करो, 1.5 महीने तो आराम से आप कवर कर लोगे एक बार, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है। तो 1.5 महीने ऐसे करके आप 2 से 3 बार है ना हर सब्जेक्ट को अभी तक 2 से 3 बार सिलेबस कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और मेरा अकॉर्डिंग ये है कि मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, वो फ्री का रहने वाला है। उसमें जस्ट मैं 3-3 दिन का टारगेट दूंगा, मे भी 4 दिन का भी दे सकता हूँ। फिर आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो मैं कर दूंगा, गूगल फ़ोन के जरिए करूँगा। बट जो टारगेट दूंगा कि हाँ आज स्टैटिक का ये टॉपिक करना है, आज ये करना है, वो करना है, मैथ का ये करना है, उसके अकॉर्डिंग वो टारगेट फॉलो करोगे तो आपको स्कोर जाहिर सी बात है बूस्ट होगा। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट मैंने 7-8 महीने में एग्ज़ाम निकाला है, और उस जगह से उठ के एग्ज़ाम निकाला है जहाँ पे भाई मैं एक ऐसा फ़ोन का भूत था, मेरे पबजी का भूत सवार था, दुनियादारी सवार थी, सब चीज़ें। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सवार थी, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, पढ़ाई और कंसिस्टेंसी। वो मैंने अपने आप को जो ठोकरें लगी उससे भाई सब कुछ देख के वो करा। तो यही है। देखो दूसरी चीज़ क्या करनी है कि प्रीवियस ईयर्स पे अपन को फोकस करना है। ठीक है, जो भी दूसरी तीसरी जो भी चीज़ मैंने पहले बता दी, उससे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, प्रीवियस ईयर पे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास खरीद लो या फिर केन पब्लिकेशन की बुक लेके आ जाओ। अपन ये दे सकते हैं किस लेवल का एग्ज़ाम है, कितना क्या कुछ मामला है। ठीक है, अब ज़्यादा कि प्रीवियस ईयर पे फोकस करें, जब भी मॉक देने की कोशिश करें तो पिछले सालों की मॉक देना है, ताकि पता चले। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन 1 महीने में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि MS वर्ड एक्सेल यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर भी अपन है ना भाई बेसिक पढ़ेंगे। मेरा 1 नंबर कंप्यूटर में कटा तो इन बेसिक की वजह से, जो बेसिक कंप्यूटर है नॉर्मल उसमें कटा, क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं, जस्ट MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन पे फोकस किया था मैंने, इसकी वजह से वो 1 नंबर कटा। नहीं कटता भाई, और 1 नंबर बहुत मैटर करता है, ये सब चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर शिवम सर से आपको पढ़ना है। बाकी देखो सब ने आपका सिलेबस कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है सारे अब बुक से ही काम करना है। GS की बात करूँ तो लूसेंट से है ना आप अच्छा खासा रिवीजन करो। दिल्ली के सोच लो कि दिल्ली का एक टॉपिक या 5 पेज या 7 पेज या 8 पेज, इतना तो आपको अब लेके चलना है, इतना पढ़ लो। और सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया स्कोर बूस्ट करने का भाई, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में जितने भी जिस भी टॉपिक से गलती आती है वो पूरा कवर करके सो, फिर दूसरे दिन मॉक टेस्ट दो, जित ऐसे करके आपकी गलतियाँ भी कम आएगी और स्कोर भी बूस्ट होगा। ठीक है, लेकिन अब सारा काम है ना, जो भी अगर आपकी गलती आई है किताब में कॉपी में आपने लिख लिए, तो सारा का सारा करना क्या है, किताब से ही पढ़ना है। कोई भी अब क्लास नहीं देखनी, क्लास सिर्फ एक देखनी है करंट अफेयर्स की। और GS में सबसे ज़्यादा फोकस रखना है स्ट्रेटेजिक का। स्ट्रेटेजिक के लिए मैंने बुक बता दी, जो नियोन है, जो गॉडफादर की स्ट्रेटेजी की, उससे कवर करना है। बाकी आप अगर स्ट्रेटेजी का नवीन सर से वहाँ से कवर कर रहे हो और वही आपके दिमाग में बैठता है क्योंकि नए हो, तो वहाँ से कर लो। लेकिन वहीं से भी यही फॉर्मूला रखो कि हाँ मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है, पहले कमज़ोरी पहचानो आपकी, जिस वजह से आपके नंबर कट रहे हैं। यही सब चीज़ें भाई, कुछ चीज़ें आसान नहीं है। 5 महीने अपने आप को दे दो, ऐसा टाइम दो, ऐसा रिविज़न करो, बस किताबों से मॉक टेस्ट से गलतियाँ सुधारो और प्रीवियस के मॉक लगाओ। यही है, सब कुछ है, बाकी कुछ शॉर्टकट नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे बताते हैं 30 दिन में ये कवर करें, ऐसे करें, वैसे करें, ये करें। भटको मत, बहुत से भटकाने वाले हैं, बहुत से लोग हैं। दिक्कत यही तो है, भटकाते हैं भाई। और एक बात बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना तो आप UPSC तक एग्ज़ाम निकाल सकते हो, UPSC तक। ठीक है, काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम मिलता है। पसीना आ गया वैसे। ठीक है,
क्योंकि गांव में थोड़ा सा क्या है कि लाइट का सीन रहता है। वैसे सुबह सुबह ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, जस्ट उठा, नहाया धोए के फ्रेश फ्रेश हुए, सारी चीज़ बता दी, अपनी कमज़ोरी पहचानो। और अब जब भी रिवीजन करो तो पहले मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में जो गलती आती है उनको जाके किताब से अच्छे से रिकवर करो। मैथ में कोई टॉपिक में अगर नंबर कट गया, 2 टॉपिक में नंबर कटा तो दोनों टॉपिक करो भाई, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, एक चीज़ और मैथ में लेके चलनी है डेली का, एक पहाड़े टेबल्स हो गए, क्यूब रूट ये हो गए, इनको डेली का रिविजन लो। और धीरे धीरे इनको ना अच्छे से ऐसे दिमाग में जैसे आ गए तो है। और परसेंटेज वाला वो है, जो परसेंटेज की जो टेबल है वो अच्छे से कर लो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका कैलकुलेशन फास्ट करेगी। वैसे दिल्ली पुलिस की बात करें तो भाई कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें ना इतनी ज़्यादा वो मैटर नहीं करती, क्योंकि दिल्ली पुलिस में टाइम मिल जाता है भाई। 50 नंबर का जीएस है, अगर जीएस आती है तो 10 से 15 मिनट बस इनफ है। बाकी टाइम बचा वो मैथ रीजनिंग में हो जाता है। कंप्यूटर आता है तो उसमें बस 2 मिनट का काम है, कंप्यूटर जल्दी जल्दी क्लिक करना है, बस यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी स्ट्रेटेजी की लगभग सब चीज़ें होगी। अब अदर जो चीज़ें क्या क्या करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक रहे बने रहे, ठीक है। तो भाई सभी को जय हिंद भाई। एक बार जॉब ले लो, एक बार जॉब ले लो, अपने माँ बाप को खुश कर लो। बाकी जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, करोड़पति बनूंगा, ये धंधा कर लो, वो धंधा कर लो, ये सब कर लो, उसके लिए चाहिए करोड़ों रुपये, उसके लिए चाहिए बहुत बहुत कुछ चीज़ें। एक जॉब निकल नहीं रहा आप लोगों से हैं, और पूरी दुनिया को चलाने की बात करते हो। दिमाग में ये दिमाग है, ये भटकाता है। इसलिए पहले जॉब ले लो, उसके बाद एक बार माँ बाप को खुश कर लेना, एक बार माँ बाप को, तो जो चीज़ें होती है ना वो अपने आप आती है, भगवान अपने आप देती है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने माँ बाप की खुशी। जिस इंसान ने इस धरती में जन्म लेके अपने माँ बाप को खुश नहीं किया ना, उसने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। चाहे करोड़ रुपए कमा लो, दुनिया भी हंसेगी, माँ बाप भी उस चीज़ से खुश नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो आप, ठीक है। तो ठीक है, बहुत मोटिवेशन दे दिया, सब चीज़ें बोल दी, दिमाग में जैसे मेरी चीज़ आती है। एक चीज़ होती है भाई, जो यूट्यूब वगैरह वो जो बनाते हैं वीडियो, यूट्यूब पर लोग बनाते हैं, पहले ये करते हैं, पहले कॉपी पेन में लिखते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, स्टेज बनाते हैं। मेरे जैसे दिल और दिमाग में आता है, जो मैंने चीज़ फेस की है और जो मेरा दिल कहता है, मैं एकदम खुले माइंड से बोलता हूँ और रियलिटी पे बात करता हूँ, ठीक है। इसलिए शायद आप लोग मेरे को पसंद करते हो। तो चलिए अब चलते हैं, ठीक है। बाय, सभी को जय हिंद, और अपनी सेहत वेद का ध्यान रखो।